नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक, है ना। और सुचालक कुचालक ये सब तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन हमारा मेन टॉपिक में रहेगा एन टाइप एवं पी टाइप अर्धचालक। हमारा जो चैप्टर चल रही है ठोस अवस्था, इनमें हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ कमेंट्स आए कि वीडियो लाइन से नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें, टेलीग्राम ऑन करिए, टेलीग्राम ऐप्स, और वहाँ पर आप सर्च करिए 12th केमिस्ट्री क्लासेस विद बलराम साहू करके। वहाँ आपको हर वीडियो एकदम लाइन से मिलेगा। सो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ कि चालकता क्या है ना। तो ठोसों की विद्युत आवेशों को, किसको, ठोसों की विद्युत आवेशों को, ठोस के द्वारा ना, मतलब सीधी बात यह है कि ठोसों की विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की योग्यता, कि ठोस में कितना विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है वो, है ना। ठोसों की, यहाँ पर अल्पविराम जरूरी है ना, ठोसों की विद्युत आवेशों को प्रवाहित करने की योग्यता उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। कि कोई ठोस है वो कितने मात्रा में या कितने तरह से, कैसे वो किसी आवेश को अपने आप में क्या कर सके, प्रवाहित कर सके, तो वो उस ठोस की क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। ये पेन है, यहाँ इस पेन के पास कैसा गुण है कि वो क्या कर सकता है कि यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकती है कि नहीं कर सकती है। अगर वो प्रवाहित कर सकती है तो चालक कहलाएगा, नहीं कर सकती है तो कुचालक कहलाएगा। बस यही है चालकता क्या है ना, कि ठोसों की विद्युत आवेश को प्रवाहित करने की योग्यता, कि ठोस में कितना योग्यता है किसको, विद्युत आवेश को प्रवाहित करने के लिए। ठोसों की विद्युत आवेशों को प्रवाहित करने की योग्यता उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। ये एकदम नॉर्मल समझने का है। तो हमारा पॉइंट यहाँ शुरू होता है सुचालक, है ना। कंडक्टर क्या है ना, कंडक्टर क्या है। तो वे ठोस पदार्थ, यहाँ पर ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ लिख सकते हो आप, यहाँ पर वे पदार्थ बस लिखा है ना। तो वे ठोस पदार्थ जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित हो जाने देते हैं। ये कोई पदार्थ है और यहाँ से धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो अगर इससे कोई धारा क्या होती है, बहती है इसमें, और यहाँ से आगे और निकल जाती है, मतलब ये कौन सा है, विद्युत का क्या है, सुचालक है ना। मतलब धारा को अपने अपने अंदर में, ये पेन बताया मैंने कि ये अपने अंदर में अगर धारा को प्रवाहित होने देती है तो ये क्या है, आपका सुचालक है। तो वे ठोस पदार्थ जो विद्युत को अपने में से प्रवाहित हो जाने देती है ना, हो जाने देते हैं, सुचालक कहलाते हैं। ठीक है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं एक परिभाषा और दे रहा हूँ, देखो कि वे ठोस जो आरोपित विद्युत क्षेत्र का, इसको ये मान एक ठोस है, इस पर हम लोग विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दे रहे हैं, सीधी बात, उसमें विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। तो वे ठोस जो आरोपित विद्युत क्षेत्र का अधिकांश भाग अपने से होकर गुजरने देते हैं, सुचालक कहलाते हैं। क्लियर। मतलब जो ठोस है वो विद्युत क्षेत्र का अधिकांश भाग है उसको अपने में से गुजरने दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सुचालक कहलाएगा, है ना। इनकी विद्युत चालकता, इनकी जो विद्युत चालकता है, विद्युत चालकता का मान भी होता है ना, तो इनकी विद्युत चालकता है वह 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम मीटर होता है। क्लियर है, 10⁴ से लेकर 10⁷ क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सुचालक कौन कौन है ना। तो यहाँ पर यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको सुचालक क्या है करके, लेकिन कुछ और बातें बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक चालकता क्या है और आयनिक चालकता क्या है ना। तो धातुओं में विद्युत का चालन, मान लीजिए ये पदार्थ है धातु, अब सुचालक है कुचालक है, तो हम लोग जान गए कि सुचालक है, मान लीजिए इसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो ये सुचालक है। तो धातुओं में विद्युत, मान लीजिए धातु हो, तब क्या होगा, धातुओं में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मैंने बताया था आपको, जहाँ पर आयन उपस्थित है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब आयन किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन संबंधित है ना। तो नीचे बोलूँगा तो मैं आयन बोलूँगा, एक जगह में इलेक्ट्रॉन बोलूँगा। तो धातुओं में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, किसमें, धातुओं में, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब इसी धातु को हम लोग मान पिघला देते हैं, गलित कर देते हैं, तो विलयन अवस्था मान लेते हैं, मान लो, है ना। तो विद्युत अपघट्य विलयन में गलित अवस्था में, है ना, या विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत का चालन आयनों की गति के द्वारा होता है।
जिसे आयनिक चालकता कहते हैं। अब ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है ठोसों में, है ना, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी गति के द्वारा हो रहा है? आयनों की गति के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक चालकता कहते हैं। अब सुचालक का एक आध उदाहरण दे लेना आप लोग, ठीक है। कौन कौन है जो विद्युत का सुचालक है? जैसे कि सुचालक में आपका जितने भी लगभग धातु आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, है ना, कॉपर, ये सब क्या है? सुचालक है ना। और देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला? धातु, तो ये धातु आ गया, ठीक है, धातु, है ना। और क्या बोला? विद्युत अपघट्य, तो विद्युत अपघट्य में कौन आता है? विद्युत अपघट्य में कौन आता है आपका? NaCl आता है ना, और HCl आता है। इसमें बहुत सारा शुद्धियाँ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुचालक। क्या हो गया? सुचालक। आगे हम लोग चलते हैं कुचालक। क्या चलते हैं? कुचालक। नाम से स्पष्ट है, को मतलब नहीं, है ना। माता को माता होती है बोलते नहीं, ऐसे तो है यार, क्या टेंशन ले रहे हो आप लोग। सीधा हम लोग पढ़ने चलते हैं। ओके, तो कुचालक वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत का संचरण नहीं होने देता है। अब आप देखो लकड़ी, मैं क्लास में भी यही उदाहरण दिया था। लकड़ी में क्या होता है कि इधर हम लोग वायर को रखते हैं तो इधर क्या प्रवाहित हो जाता है? क्या नहीं होता है ना। कच्चा लकड़ी में हो जाता है, वो बात की बात है, क्योंकि उसमें की द्रव मात्रा भी होती है, इसलिए हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत का संचरण नहीं होने देते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं या कुचालक कहलाते हैं। अब इसकी विद्युत चालकता यहाँ पर तो 10⁴ था ना, ठीक है, नहीं 10 कितना था? 4 था। अब क्या होता है कि नहीं के समान होगा, मतलब नहीं के समान मतलब होगा ही नहीं इसमें विद्युत धारा, तब भी इसका चालकता बताएंगे ना हम लोग, ठीक है। तो इसकी विद्युत चालकता है लगभग 10⁻20 पावर -20 से लेकर 10 पावर -10 लिखना है यहाँ पर, वहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर माइनस लिखना है, जरूर रखना है, ठीक है। अब ये दोनों को आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। कैसे? ये 10⁴ और 10⁷, है ना। यहाँ पर ऊपर नहीं दिख रहा है, आप लोग ऊपर में बताया मैंने अभी सुचालक में। और यहाँ पर क्या बताया मैंने? 10⁻-20 10⁻-10। अगर 10⁻⁻4 और 10⁻-7 किसका है? सुचालक का है ना। और 10⁻-20 और 10⁻-10 ये किसका है? कुचालक का है। अगर इन दोनों के बीच आता है, अगर उसकी चालकता, बात समझ आ रही है? इसका चालकता इतना है, इसका चालकता इतना है, इन दोनों के बीच अगर आ रही चालकता, तो क्या आ जाएगा? आपका अर्धचालक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अर्धचालक में, ठीक है। ओके, तो सीधा हम लोग चलते हैं आगे पॉइंट में। कुचालक तो क्लियर हो गया आपको, है ना। और कुचालक में एक उदाहरण दे देना, जैसे कि प्लास्टिक है, लकड़ी है, प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, बेकेलाइट, है ना, ये सब क्या है? कुचालक हैं। और कुछ अधातु भी हैं, कुछ धातु हैं जैसे कि अपने पास फास्फोरस, सल्फर, ये सब, है ना। तो ये हो गया। अब हमारा पॉइंट ये एन टाइप का प्रकार का अर्धचालक और पी टाइप का अर्धचालक, यही समझना है आपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि अर्धचालक क्या है। अर्धचालक क्या है? तो वे पदार्थ जो आरोपित विद्युत आवेश के कुछ ही भाग को अपने से होकर संचरित होने देते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक, है ना। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि जो पूरी मात्रा में जाने दे रहा है वो क्या है? सुचालक है। अब अर्धचालक मतलब आधा आधा चलता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना, समझ आ रहा है। दिशा को भी कह सकते हैं। मान लीजिए ये एक दिशा में हो गया और ये दूसरे में दिशा हो गया, वो सुचालक का गुण है। और ये क्या करेगा? केवल एक ही दिशा में जा रहा है, वापिस नहीं आ रहा है, मान लो जाए, ठीक है। मतलब एक ही भाग में क्या कर रहा है? अपने से होकर विद्युत धारा को क्या करने देता है? संचरित होने देता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। अब इसका परिभाषा आपको क्लियर करते हैं। वे पदार्थ जो आरोपित विद्युत आवेश के कुछ ही भाग को अपने में से होकर संचरित होने देते हैं, अर्धचालक कहते हैं। यहाँ से कई जने संतुष्ट नहीं होते इस परिभाषा से, ठीक है ना। अर्धचालक का ऐसा परिभाषा संतुष्ट नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं दूसरा परिभाषा, देखिए कि अर्धचालक वे ठोस पदार्थ हैं जिसकी विद्युत चालकता, ये सब मैंने बताया था क्या? 10⁻-20 10⁻⁷ 10⁻⁴ 10⁻20 10⁻10 माइनस है ना, ये दोनों है ना, ये प्लस में है। तो वे पदार्थ जो नहीं, अर्धचालक वे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों, चालक मतलब सुचालक, ये किसका है? सुचालक का है, मतलब चालक, है ना। तो अर्धचालक वे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों व
विद्युतरोधी पदार्थ, विद्युतरोधी पदार्थ कौन है? कुचालक। तो ये किसका है? कुचालक का है। ये किसका है? चालक का है। ठीक है, याद रखिएगा, ये चालक का है, ये क्या है? कुचालक का है। तो जिनकी विद्युत चालकता चालकों व कुचालक, यहाँ पर कुचालक लिख देता हूँ मैं, कुचालक या कुचालकों, या बोलेंगे उसको विद्युतरोधी पदार्थ बोलेंगे। समझ आया कि अर्धचालक वे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों व कुचालकों के बीच होती है। अब इन दोनों की क्या होती है? बीच होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक। यहाँ पर लिखा नहीं मैं, है ना? ठीक है, तो अर्धचालक वे ठोस पदार्थ है जिसकी, यहाँ पर अर्धचालक शुरू में लिख देते और अर्धचालक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अर्धचालक वे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों व कुचालकों के बीच होती है। इसकी चालकता 10⁻6 से 10⁸ ओम के बीच होती है। लगभग ना 10 कहाँ से, है ना, 8 से 10 कितना, 10⁻6 से कितना, 10 लगभग 8। तो यहाँ पर देखो, ये 10⁻7 और यहाँ पर 10⁻-20, इसके बीच का अवस्था है ना, ये हो गया आपके पास। और अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे कि आपको नवोद में देखेंगे तो कितना लिखेगा लगभग अपने पास 10⁻-9 से 10⁻2 तक। तो ये भी इसी के बीच आ रहा है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला भी सही रहेगा आपका, 10⁻9 से 10⁻2 भी ये वाला भी सही रहेगा। इसकी चालकता 10⁻6 से 10⁻8 ओम सेंटीमीटर, है ना, सेमी -1 के बीच होता है। इस पदार्थों में विद्युत का संचालन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए, अब मान लीजिए कोई पदार्थ है, अर्धचालक है, वो अर्धचालक कब बनता है मैं बताता हूँ। अर्धचालक कैसे बनता है? मान लीजिए कोई शुद्ध पदार्थ है ना, कौन सा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ है, उसमें कोई अशुद्धियाँ मिल जाती है ना। क्या मिल जाती है? अशुद्धियाँ। अभी मैं बताऊंगा, किसमें बताऊंगा, एन टाइप और पी टाइप में कौन कौन सा अशुद्धियाँ मिलता है उसको। ठीक है, तो अभी केवल इतना समझिए कि मान लीजिए ये शुद्ध पदार्थ है, इस शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धियाँ मिल जाती है ना, तो यही शुद्ध पदार्थ आपका क्या बन जाता है? अर्धचालक बन जाता है। क्लियर हो गया? तो इस पदार्थों में विद्युत का संचालन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये पदार्थ था, इसमें तो विद्युत का संचालन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें क्या आ जाती है? अशुद्धियाँ आती है, उसके कारण ही इस पदार्थ में क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? संचालन होता है। एक्चुअली में अर्धचालक बोल रहे हैं ना, एक्चुअली में चालक नहीं है। चालक होता तो विद्युत धारा क्या करती, उसके भागों में क्या करता? होकर गुजरता। लेकिन ये अर्धचालक है, मतलब यही है कि इसके द्वारा नहीं हो रहा है, इसके अंदर उपस्थित अशुद्धियों के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कैसे अशुद्धियाँ वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देख क्लियर कर लीजिए। इस पदार्थों में जो अर्धचालक बोल रहे हैं, उस पदार्थों में विद्युत का संचालन अशुद्धियों को उपस्थिति के कारण होता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें अर्ध मात्रा में गैलियम या पोटेशियम की अशुद्धियाँ होती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक करके। सिलिकॉन अर्धचालक नहीं है, जर्मेनियम अर्धचालक नहीं है। कब अर्धचालक बनेगा? जब सिलिकॉन में या तो गैलियम या तो इंडियम, है ना, जो समूह कितने के तत्व है? ये 13 के तत्व है। ठीक है, ये क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? समूह 14 के तत्व हैं। समूह कितने के तत्व है? 14। ये आपको पता होना चाहिए ना, समूह 14 के तत्व है ना। और इनके साथ यदि जो गैलियम है वो समूह 13 के तत्व मिल जाता है तो ये अर्धचालक बन जाता है। या समूह 15 के तत्व मिल जाता है, मान जाए समूह 15 के तत्व, तो भी ये क्या बन जाता है? अर्धचालक बन जाता है। अब यही दो चीज़ है आपको समझना है कि समूह 14 के तत्व के साथ अगर 13 मिलता है तो कौन सा प्रकार का बनता है? एन बनता है कि पी बनता है। और समूह 14 के साथ अगर 15 मिलता है तो कौन बनता है? एन बनता है कि पी बनता है। बस यही इसका दो खेल है ना। बस याद रखिए, समूह 14, समूह 13 और समूह 15। समूह 14 मेन है, इनमें से 13 को मिलाना है या तो 15 को मिलाना है समूह 14 में। ठीक है, तब हम चलेंगे एन प्रकार और पी टाइप प्रकार के अर्धचालक में। जी, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। तो देखिए, मैंने बताया था आपको समूह 14 या तो 13 में 13 का अशुद्धियाँ आएगा या तो 15 का अशुद्धियाँ आएगा। ठीक है, तो मान जाए, मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, यदि समूह 14 के तत्व, है ना, सिलिकॉन या जर्मेनियम, चलिए मैं सिलिकॉन को उदाहरण दे रहा हूँ, सस्ता ही पड़ता है ना। तो ये हमारे पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन का आपका परमाणु क्रमांक है आपका 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, बोरबरी से निकालेंगे 2, 8, 4।
बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, है ना। मैं मान अन्य और सिलिकॉन के बारे में बात करूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसा ही ना, 1 2, इसको मैं रेड में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। 1 2 3 4, है ना। और एक और सिलिकॉन यहाँ डाल देते हैं, एक सिलिकॉन यहाँ डाल देते हैं। ओके, तो इसका भी कितना? 1 2 3 4, इसका भी कितना? 1 2 3 4 बाह्यतम कोश में, है कि नहीं। अब मैंने क्या लिया? यदि समूह 14 के तत्व कौन है? सिलिकॉन या जर्मेनियम, दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जर्मेनियम के भी, है ना। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 15 के पंच संयोजी तत्व, अब यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले मैं इसकी संरचना बनाता हूँ। अक्रिय गैसीय विन्यास प्राप्त करने के लिए 8 की जरूरत पड़ती है, पता है ना आपको। तो 1 2 3 4, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है, तो क्या करता है? इसके साथ ये साझा करता है पहले तो, है ना। अब ये इनके साथ साझा करता है तो कितना टर्न हो जाता है? देखो तो 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया, ठीक है। अब इस सिलिकॉन के लिए देखिए 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 हो गया, तो ये इनके साथ साझा करेगा, है ना। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 हो गया, इनके साथ साझा करेगा तब क्या हो जाएगा, है ना। ये वाला इसका साझा कर रहा है ना, तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 हो गया। इनके साथ भी साझा करेगा, मान लो जाए नहीं करेगा ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 ये हो गया, 3 4 ये हो गया, 5 6 ये हो गया, 7 8, ये वाला सिलिकॉन को पूरा कंप्लीट मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से इधर और सिलिकॉन रहेंगे, इधर और सिलिकॉन रहेंगे, इधर और सिलिकॉन रहेंगे, तो सभी तरफ से एक एक सिलिकॉन यहाँ से और रहेगा भाई, है कि नहीं, यहाँ से और रहेगा ऐसे। उसी तरह से क्या होते जाएगा कि सबका संयोजकता क्या होती जाएगी? पूर्ण होते जाएगी। मतलब ये सिलिकॉन का हो गया, आपका क्रिस्टल बना दिया मैंने, ठीक है, जालक बना दिया सिलिकॉन का। ओके, अब ये बात याद रखें कि ये सिलिकॉन है ना। तो समूह 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 15 के पंच संयोजी तत्व, समूह 15, समूह क्या है? 15, समूह 15 हमारे पास क्या आता है? नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, और कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है, और सब आता है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, और सबको मैं बोलता हूँ बीमार। इसको मैं दूसरा बोलता हूँ क्लास में, यहाँ मैं बीमार बोल रहा हूँ, ठीक है। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, है ना। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 7, इसका 15, है ना। अब यहाँ पर करना क्या होता है? 8 बस तो जोड़ना होता है, +8, है नहीं। 15 के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के क्या होता है आपका? 33, इसमें कितना दो? इसमें कितना जोड़ दो आप? 15 में 18 जोड़ दो, 8 5 13 का 3 हासिल है 3, 33 आ गया। 33 के बाद ये क्या है आपके पास? एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है आपका? 51, 51 क्या करो? +18 कर, सॉरी 33 में 18 कर दो, है नहीं। तो 18 19 20 21, 21 का 1 हासिल है 2, और 3 2 5, है कि नहीं, 18। तो ये हो गया आपके पास एंटीमनी का, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? बिस्मिथ, बिस्मिथ का होता है आपका, इसमें फिर आप 18 के बाद आप क्या कर दो? 32 जोड़ दो, तो 32 जोड़ेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा? दो 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 और एक, 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये 3, और 5 3 क्या हो जाएगा? 8। तो ये है बिस्मिथ का हो जाएगा आपका 83। तो इसको याद रखो, 8 18 18 32, पहले 8 जोड़ना है, उसके बाद दोबारा 18 18 जोड़ना है, उसके बाद 32 जोड़ना है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, है ना। समूह कितना? 15। समूह 13 भी वही बताया था मैंने आपको, है ना। कार से गया सन पढ़ने, ठीक है। तो अभी हम लोग समूह 13 और समूह कितना है अपने पास? 12, सॉरी ये समूह 14 हो गया, ये समूह 15 हो गया, और ये आगे आएगा समूह 13 आएगा। तो समूह 13 में क्या आएगा? ये बताया था आपको, बरबट्टी, आलू, गाजर, इन तेल, थैलियम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये हो जाएगा थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये हो जाएगा आपका एसएन, ये हो जाएगा टीन बोलेंगे इसको, और ये हो जाएगा लेड हो जाएगा, है ना। तभी हम लोग ये समूह 13 हो गया,
ये समूह 14 हो गया, ये समूह क्या हो गया 15 हो गया, है ना। तो क्या बोला कि समूह 14 के तत्व सिलिकॉन या जर्मेनियम में, सिलिकॉन और जर्मेनियम यहाँ पर है, में समूह 15 के पंचसंयोजी तत्व, समूह 15 के तत्व में कौन है, सब पंचसंयोजी। कैसे, नाइट्रोजन का देखिए या फास्फोरस का देखें तो मान लो जाए मैं देखता हूँ किसका, फास्फोरस का देखता हूँ। फास्फोरस का होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक नाल 2 8 5, तो ये पंचसंयोजी हुआ ना, ठीक है। बात है 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो क्या होता है यहाँ देखिए, हम लोग पॉइंट में समझते हैं, है ना, कि जर्मेनियम में सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 15 के पंचसंयोजी तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, ये 3 अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो, किसमें बोल रहा है, ये जो सिलिकॉन है उसमें किसको मिलाना है अपने को, फास्फोरस को, चाहे आर्सेनिक हो, तो मैं फास्फोरस को मिला के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो ये शुद्ध पदार्थ कौन, जो सिलिकॉन है वो, ये शुद्ध पदार्थ के अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए, किसको शुद्ध के रूप में मिलाया जाए, इन सबको अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो ये शुद्ध पदार्थ है ना, ये शुद्ध पदार्थ की, ये मतलब कौन, ये जो अशुद्धियाँ हैं वो, ये अशुद्धियाँ शुद्ध पदार्थ के या शुद्ध परमाणु के क्रिस्टल जालक में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस जगह को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। देखो कि समूह 14 के जो तत्व होते हैं जर्मेनियम जो भी है, उसमें समूह 15 के पंचसंयोजी तत्व जैसे फास्फोरस आदि के अशुद्धियों के रूप में क्या किया जाए, मिलाया जाए। तो ये अशुद्धियाँ शुद्ध परमाणु कौन, सिलिकॉन के क्रिस्टल जालक में प्रविष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया कि यदि 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम में समूह 15 के पंचसंयोजी तत्व क्या किया जाए, अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए। यहाँ पर कोष्टक में लिख देना, पंचसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो ये अशुद्धियाँ शुद्ध परमाणु, यहाँ पर लिख देना, बहुत अच्छा लगेगा, ये अशुद्धियाँ शुद्ध परमाणु के क्रिस्टल जालक में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब प्रविष्ट करवा के देखते हैं। तो देखो यहाँ से मैंने एक सिलिकॉन को क्या कर दिया, हटा दिया। अब मैंने डाल दिया किसको, फास्फोरस को, किसको डाल दिया, फास्फोरस को। फास्फोरस के बाद हमको कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इन 5 संयोजी तत्व की संयोजी कोष में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन चारों ओर उपस्थित शुद्ध परमाणु किसका है, सिलिकॉन, है ना। शुद्ध परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इस जगह को समझना, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इन पंचसंयोजी तत्व के संयोजी कोष में, ये पंचसंयोजी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन चारों ओर उपस्थित, इसके चारों ओर कौन उपस्थित, यहाँ से मैंने निकाल दिया कि इसको एक सिलिकॉन को, तो बचा क्या, 4 सिलिकॉन और बचा इधर एक सिलिकॉन यहाँ पर, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, है ना जी, है ना। यहाँ पर तो इसको सिलिकॉन लिखो तो भी चल जाएगा, या तो प्लस बस लिख दो तो भी चल जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमको कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, सिलिकॉन के, इसको मैं ऐसे क्रॉस वाला बनाता हूँ, 1 2 3 4, इसके में भी 1 2 3 4, इसके में 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में, ठीक है। तो क्या होता है कि इन पंचसंयोजी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन चारों ओर उपस्थित शुद्ध परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। चलिए, तो ये सबसे पहले इनके साथ ये बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बॉन्ड, फिर ये दूसरे वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है और ये तीसरे वाले सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये चौथे वाले के साथ, ठीक है। उसी तरह सिलिकॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना, तो अन्य सिलिकॉन से और क्रिया करेगा तो वो हमारी जरूरत नहीं है आगे, है ना, ठीक है। हमको यहाँ बीच से देखना है ना। तो ये क्लियर करना है आगे। देखिए, इन 5 संयोजी तत्व, इन पंचसंयोजी तत्व के संयोजी कोष में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन चारों ओर उपस्थित शुद्ध परमाणु कौन है, सिलिकॉन, ठीक है। शुद्ध परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते तथा एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बचा रहता है ना।
और यही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चालकता वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है ना। इसी के कारण ही चालकता वृद्धि होती है। हमको लगता क्या है कि जो फास्फोरस है वो कारण है, हाँ वो भी कारण है क्योंकि वो तो शुद्ध है, लेकिन मुख्य कारण कौन है, उसमें उपस्थित जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये आपको अच्छे से समझना है। उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या होता है, चालकता वृद्धि का क्या होता है, कारण होता है। क्लियर है। ये फास्फोरस नहीं, हाँ फास्फोरस ही है ना, क्योंकि उसी के अंदर तो ही इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। लेकिन मुख्य कारण कौन है बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन है बोलेंगे, लेकिन अशुद्धियाँ कौन है यहाँ पर, फास्फोरस है। ओके, ये क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर हो गया, ठीक। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चालकता वृद्धि के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इस प्रकार के बने अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। एन मतलब क्या है, ये निगेटिव है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहलाएगा, ये निगेटिव कहलाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम चलते हैं पी टाइप के अर्धचालक में। क्लियर। तो यदि आपने एन टाइप का अर्धचालक पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो मैं फिर से लिख देता हूँ, सिलिकॉन चारों तरफ, और इस सिलिकॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये बार बार नहीं बताएंगे, है ना, ठीक है। और एक और सिलिकॉन जिसके चारों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ओके, और ये सभी सिलिकॉन है आपस में क्या बनाएगा, जालक का निर्माण करेगा। ओके, ये ऐसी इस तरह से क्या करेगा, साझा करेगा, है ना। ये इनके साथ, ये इनके साथ, और ये इनके साथ, और ये इनके साथ। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन अंदर कहते हैं, ऐसे कर देते हैं अंदर। हाँ चलो हो गया, ठीक। हाँ तो ये अच्छा रेड में कर देता हूँ, क्या पता कुछ सुन तक समझ नहीं आया, है ना। तो ये रेड हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं सीधा पॉइंट में। यदि समूह 14 के तत्व, यदि समूह कितने, 14 के तत्व, 14 के तत्व क्या है आपको पता है, ठीक है। 14 के तत्व जर्मेनियम सिलिकॉन में, है ना। समूह 14 के तत्व में समूह 13 के तत्व जैसे कि गैलियम एल्यूमिनियम, है ना। पहले हम लोग समूह 15 के तत्व डालते थे, अब समूह 13 के डालेंगे, ठीक है। समूह तत्व गैलियम और क्या है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ देखिए कि जो सिलिकॉन है उसके परमाणु क्रमांक कितना, 14, और ये 2 8 और क्या है 4, बाह्यतम कोश कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसी तरह से जो एल्यूमिनियम को लेंगे, सस्ता पड़ेगा, है ना। तो ये 2 8 और ये 3, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं, बीच में मैं बना देता हूँ किसको, एल्यूमिनियम को, है ना। तो देखिए ये समूह 13 14 और 15, ठीक है। अब मैं क्या करता था, समूह 13 और 14 और 15 में 14 का तत्व के साथ क्रिया करवाता था 15 का, उसको अब नहीं कराना है। अब हम लोग करवाएंगे 13 के साथ, तभी वो पी टाइप कराएगा, ठीक है। जिसमें 13 में हमने लिया एल्यूमिनियम, तो समूह 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम में समूह 13 के तत्व, समूह 13 के तत्व गैलियम एल्यूमिनियम की अशुद्धियाँ मिलाया जाए। समूह 13 के तत्व में गैलियम एल्यूमिनियम की अशुद्धियाँ मिलाया जाए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, है ना, ये सिलिकॉन हो गया समूह 14 के तत्व, और इनके बीच में मैं डाल देता हूँ किसको, एक एल्यूमिनियम को। इसके बाद हमको से कितना डालेंगे, 3, है ना। अशुद्धियाँ मिलाया जाए तो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। कैसे होगा, 1 2 3, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसके साथ, इसको मैं क्रॉस बना देता हूँ, ठीक है। इसको क्रॉस में बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको मैं चारों तरफ कर देता हूँ, क्लियर, ठीक है। अब इसके साथ क्रिया करवाएं, देखिए सहसंयोजी बंध ये हमारा बनाया, ये इनके साथ बनाया, ठीक है, और ये इनके साथ बनाया। अब देखो तो एक जगह तो खाली हो गया ना, ये जगह खाली हो गया ना, मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पर यह क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ये सहसंयोजी बंध नहीं बना पाया, ठीक है। आगे हम लोग क्या करें, तो यहाँ जो खाली जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छिद्र, होल, क्या बोलते हैं, होल, या बोलते हैं कोटर, क्या बोलते हैं, कोटर, है ना। तो इस जगह को कोटर बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पॉइंट में समझिएगा, है ना, कि इस छिद्र वाले भाग में इसी छिद्र वाले भाग के कारण ही क्या होता है, चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखिए तो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी होगी, है ना। अब कमी वाले इस स्थान को रिक्त या कोटर कहते हैं, और यही कोटर होता है चालकता में वृद्धि के कारण। इस रिक्ति के कारण ही चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है। तथा इस प्रकार यहाँ पर अलग लिख देते हैं, तथा इस प्रकार का अर्धचालक, इसको काट के, तथा इस प्रकार का अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है, जहाँ पी का अर्थ होता है पॉजिटिव। मतलब क्या होता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता तो वो निगेटिव हो जाता। अब हमने को चाहिए, हमको एक पॉजिटिव आयन है हमारे पास, ठीक है, मतलब कहा जाए पॉजिटिव, पी से संबंधित क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो एल्यूमिनियम का तो 3 ही इलेक्ट्रॉन था, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में एक छिद्र छूट गया है, ठीक है। तो छिद्र छूट गया है, क्या है वो, किससे संबंधित था,
पॉजिटिव आयन से, है ना। यहाँ पर एक चीज़ आता है डोपिंग। क्या आता है? डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? जब सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उसमें ना कोई समूह 13 के तत्व या समूह 15 के तत्व हम लोग अगर मिला देते हैं तो वही कहलाता है आपका डोपिंग। क्या कहलाता है? डोपिंग। ठीक है, ये डोपिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, पी टाइप का अर्धचालक और एन टाइप का अर्धचालक क्लियर हो गया, है ना। और चैनल आप लोग नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और या तो अपने सरकारी स्कूल है या अन्य स्कूल है, बहुत सारे स्कूल में क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि हमारी TRP क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक, थैंक यू।